Hello everyone, welcome to Simplest Biology Hub. I am Sharmila and today we are going to discuss about the pedigree analysis symbol. पेडिग्री सिम्बॉल्स यूज़ करते हैं जब हम किसी जेनेटिक बीमारी को या जेनेटिक ट्रेट को नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र किया जाता है तो उसका जो नोटिफिकेशन दिया जाता है वो कुछ सिम्बॉल्स के द्वारा दिया जाता है और उसी सिम्बॉल्स को हम बोलते हैं पेडिग्री एनालिसिस। जैसे हमने लोअर क्लासेस में फैमिली ट्रीज़ बनाए थे तो फैमिली के थ्रू, मदर फादर के थ्रू, हमारे एंसेस्टर जो हमारे दादा दादी है उनकी बॉडी के थ्रू हमारी बॉडी में या जो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रेट ट्रांसफ़र होते हैं, डिसीज़ ट्रांसफ़र होते हैं, जो जेनेटिकली लिंक्ड डिसीज़ है उनका नोटिफिकेशन पेडिग्री एनालिसिस के द्वारा किया जाता है। तो जो इम्पॉर्टेंट सिम्बॉल्स इस एनालिसिस में यूटिलाइज़ किए जाते हैं या इसको एक्सप्लेन करने के लिए यूटिलाइज़ किए जाते हैं उन सिम्बॉल्स के बारे में आज हम यहाँ बात करेंगे। सर्कल इज़ यूटिलाइज्ड फॉर फीमेल and the square is utilized for male। जैसे केमिस्ट्री के अंदर हम केमिकल रिएक्शन लिखने के लिए कुछ सिम्बॉल्स यूज़ करते हैं जो उससे रिलेटेड है और पर्टिकुलर केमिकल फार्मूले को वो एक्सप्लेन करते हैं, वैसे यहाँ पे फीमेल नेस के कैरेक्टर्स को सर्कल के द्वारा रिप्रेजेंट किया जा रहा है एंड मेल नेस के कैरेक्टर्स को स्क्वायर के द्वारा रिप्रेजेंट किया जा रहा है। अगर सर्कल आपका फुल्ली कलर्ड है तो वो ऐसी फीमेल को नोटिफाई करेगा जो पर्टिकुलर डिसीज़ को कैरी करती है, दैट वी कॉल्ड अफेक्टेड फीमेल। ऐसी फीमेल जो किसी पर्टिकुलर जेनेटिक बीमारी को ट्रांसमिट कर रही है नेक्स्ट जनरेशन में। और अगर स्क्वायर को कलर्ड किया है, पूरा होल स्क्वायर इज कलर्ड, देन वी कॉल्ड इट अफेक्टेड मेल। मीन्स मेल के द्वारा जो कैरेक्टर्स है वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र हो रही है या डिसीज़ आपका नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र हो रहा है। अगर सर्कल हाफली कलर्ड है एंड हाफ हॉलो है, सिमिलरली स्क्वायर हाफली कलर्ड है एंड हाफ हॉलो है, दैट कंडीशन वी कॉल्ड कैरियर फीमेल और कैरियर मेल। मेल के लिए जनरली हम कैरियर ये टर्मिनोलॉजी यूटिलाइज नहीं करते, बट दैट वी कॉल्ड इट द हेट्रोजाइगस कंडीशन। हेट्रोजाइगस कंडीशन मीन्स मे बी वो जो अफेक्ट होगा वो इस जनरेशन में नहीं दिखाई दे रहा बट पेरेंट्स की बॉडी में है एंड पेरेंट्स के बॉडी के थ्रू वो नेक्स्ट जनरेशन में उनके डॉटर्स के, उनके सन के, उनकी बॉडी में ट्रांसमिट हो रहा है। तो ये कंडीशन सिर्फ हेट्रोजाइगस फॉर्म में ही पॉसिबल है एंड इट इज़ जनरली यूज फॉर द ऑटोसोमल डिसीज़। ऑटोसोमल डिसीज़ मीन्स ऐसे डिसीज़ जो हमारी बॉडी में बेटा 23 पेयर ऑफ द क्रोमोजोम से, आउट ऑफ दैट 23 पेयर ऑफ द क्रोमोजोम 22 आर ऑटोसोम एंड 1 इज़ द सेक्स क्रोमोजोम। सो द ऑटोसोमल डिसीज़ मीन्स उस 22 में से किसी पर्टिकुलर क्रोमोजोम के ऊपर ये लोकेटेड है एंड देन ये ट्रांसमिट हो रहे हैं आपके नेक्स्ट जनरेशन में। If the female represent like that, that we call the carrier female for sex linked gene। हमें पता है फीमेल के पास XX क्रोमोजोम रहते हैं, सेक्स क्रोमोजोम, एंड फीमेल का सेक्स क्रोमोजोम मेल की बॉडी में ट्रांसफ़र होता है, डॉटर की बॉडी में भी ट्रांसफ़र होता है। बट ऐसी फीमेल अगर कोई अफेक्टेड फीमेल है तो उसके द्वारा उसके सन की बॉडी में आपके बीमारी या ट्रांसमिट होने के चांसेस ज़्यादा है क्योंकि X क्रोमोजोम के ऊपर सेक्स लिंक्ड जीन है एंड ये जीन सन की बॉडी में जाता है। अगर फीमेल की बॉडी में जाता है, डॉटर की बॉडी में जाता है तो डॉटर इज अफेक्ट एज अ और रिप्रेजेंट एज अ कैरियर। डॉटर के बॉडी में जाएगा तो डॉटर कैरियर की तरफ वर्क करेगी या कैरियर की तरफ बिहेव करेगी, बट अगर मेल की बॉडी में जाता है, सन की बॉडी में जाता है तो वो सन आपका डिसीज़ को कैरी करेगा। सो ये रिप्रेजेंट करते हैं हम किसी सेक्स लिंक जीन से रिलेटेड सिम्बॉल के लिए। अगर मेल एंड फीमेल के बीच में लाइनिंग बनी हुई है, दैट कंडीशन वी कॉल्ड मेटिंग।
that we called marriage, and combination we also called it, breeding also called it. मीन्स मेल एंड फीमेल की जो फिज़िकल कांटेक्ट हो रहा है उनके बीच में, उनकी जो शादी हुई है वो हम इस लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। दोनों के कॉम्बिनेशन के द्वारा आपका जो न्यू जनरेशन प्रिपेयर्ड होती है। अगर सिंगल लाइन है तो दैट इज़ द नॉर्मल मैरिज एंड मेटिंग, बट अगर मेल एंड फीमेल में डबल लाइन है तो डबल लाइन रिप्रेजेंट द कॉन्सेजेनियस, आई जस्ट yes, consanguineous, mating. What is the meaning of consanguineous mating? Means फैमिली में मदर जो मेल एंड फीमेल है ये क्लोजली रिलेटेड है, किसी क्लोज रिलेशन के साथ ही शादी हुई है और उनके द्वारा उनकी मीटिंग हो रही है। क्योंकि क्लोजली रिलेटेड है तो ऑब्वियसली उनके जेनेटिक जो सीक्वेंस है उसमें कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज़ होंगी, तो वहाँ पे जो न्यू कॉम्बिनेशंस मिलेंगे उसमें भी कुछ आपके सिमिलैरिटीज़ मिलने की पॉसिबिलिटीज़ है। एंड अगर आपका इसके द्वारा इस तरह का रिप्रेजेंट किया गया, दैट वी कंडीशन कॉल्ड द ऑफस्प्रिंग। ये जो है ये उनके बच्चे हैं, ये पेरेंट्स के बच्चे हैं, मीन्स ये आपका जनरेशन दिखाता है और ये ऑफस्प्रिंग दिखाता है। कैसे ऑफस्प्रिंग? ट्विंस ऑफस्प्रिंग, ट्विंस होंगे। और अगर नॉर्मल होंगे तो ये आपकी सिंपल लाइन के द्वारा दिखाया जाता है। नॉर्मल ऑफस्प्रिंग होंगे तो सिंपल लाइन के द्वारा उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये ट्विंस ऑफस्प्रिंग है और दोनों सर्कल दिखाए, मतलब दोनों ट्विंस कैसे होंगे? दोनों ट्विंस आपके फीमेल होंगे, तो मे बी ये फीमेल होंगे, और भी दूसरे हो सकते हैं। इसका थोड़ा नोटिफिकेशन हम यहाँ पे करते हैं, नीचे दिखाई नहीं देगा। मे बी ये दोनों मेल होंगे एंड मे बी ये वन फीमेल एंड वन मेल होगा। ऑल दीज कंडीशंस आर द ट्विंस। एंड व्हाट टाइप ऑफ द ट्विंस? दीज आर द डाइजाइगोटिक ट्विंस। ट्विंस आर डाइजाइगोटिक ट्विंस। अगर दूसरी कंडीशन है ऐसा एंड आपके जो ट्विंस बन रहे हैं अगर वो इस तरह के बाइंडेड है, सॉरी वो इस तरह के लाइन से ही बाइंड है, तो दैट कंडीशन वी कॉल्ड मोनोजाइगोटिक ट्विंस। मोनोजाइगोटिक ट्विंस। डाइजाइगोटिक ट्विंस में तीन पॉसिबिलिटी है, मे बी गर्ल्स गर्ल्स होगी, मे बी बॉयज़ बॉयज़ होगा और मे बी गर्ल्स बॉयज़ होगा। बट मोनोजाइगोटिक ट्विंस में सिर्फ दो कंडीशन देखने को मिलते, या तो फीमेल फीमेल होगी या तो मेल फीमेल मेल मेल होगा। मेल फीमेल वहाँ पे बहुत ही रेयर कंडीशन हो जाती, बहुत ही ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिलेंगे मोनोजाइगोटिक ट्विंस। These are the some symbols which are used in the pedigree analysis. Pedigree analysis में कुछ यूज़ होने वाले इंपॉर्टेंट सिम्बॉल्स है, और भी कुछ है जो मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट करती हूँ, बट दीज आर नॉट सो मच इम्पॉर्टेंट। अगर इस तरह का सिम्बॉल है तो दैट इज़ द डेड फीमेल, दैट वी कॉल डेड फीमेल। एंड अगर इस तरह का है तो डेड मेल। But these are not so much important during the solving the problem related to the pedigree analysis, so we have to skip them here. तो ये इम्पॉर्टेंट है, जो हमें इम्पॉर्टेंट है फॉर द पेडिग्री एनालिसिस के जो क्वेश्चंस आते हैं। नीट के एग्जामिनेशन में भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस इसके ऊपर आते। कोई तो भी आपको एक पेडिग्री एनालिसिस पे ट्रीज दिया होगा एंड ट्रीज के थ्रू आपको आइडेंटिफिकेशन करना रहता है कि किस तरह का डिसीज़ है, ऑटोसोमल डिसीज़ है, सेक्स क्रोमोसोमल डिसीज़ है या क्रोमोसोमल डिसीज़ है, दैट टाइप। तो ये भी हम जो हमारे आगे वाले वीडियोज़ है उसमें एक दो हम इसके जो पेडिग्री के क्वेश्चंस है, न्यूमेरिकल्स है, उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसमें सिर्फ हमें सिम्बॉल्स के बारे में देखना है। नाउ वी टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ द पेडिग्री एनालिसिस। ये भी कुछ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है नहीं, बट हमें इम्पॉर्टेंट यूज़ होते हैं ड्यूरिंग द सॉल्विंग ऑफ द प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम सॉल्विंग के दौरान हम किस तरह से उसका यूटिलाइजेशन करते हैं। पेडिग्री एनालिसिस के टॉपिक से आपके ऑटोसोमल
डोमिनेंट ट्रेट मीन्स ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट मीन्स अगर मेल बॉडी के ऊपर एंड फीमेल बॉडी के ऊपर कोई डिसीज़ है जो ऑटोसोम को कैरी करता है, ऑटोसोमल डिसीज़ है और वो डोमिनेंट कंडीशन में ही आपका एक्सप्रेस होता है, रिसेसिव कंडीशन में एक्सप्रेस नहीं होता, दैट कंडीशन वी कॉल्ड ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट. द अनदर इज ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट. इट इज़ एग्जैक्टली अपोजिट टू द फर्स्ट वन. डोमिनेंट कंडीशन में रिप्रेजेंट होगा और ये सिर्फ रेसेसिव कंडीशन में ही रिप्रेजेंट होगा, हेटेरोजाइगस कंडीशन में भी आपका रिप्रेजेंट नहीं होता. तो रेसेसिव कंडीशन हमने जब मेंडल का लॉज देखा था बेटा, तो उसमें हमने डायहाइब्रिड क्रॉस में देखा था ओनली वन कॉम्बिनेशन वी आर गेटिंग द रेसेसिव वन, only one combination we are getting the recessive one, the last one 9:3 3:3 1 रेशो के अंदर. तो इस कंडीशन में ये आपका डिसीज़ ट्रांसमिट होने की पॉसिबिलिटीज़ है. नेक्स्ट है हमारा सेक्स क्रोमोसोमल डोमिनेंट और सेक्स क्रोमोसोमल ऑन वाई क्रोमोसोम. ये क्या होता है? अगर सेक्स क्रोमोसोमल डिसीज़ है और अगर वो फीमेल बॉडी में एक्स क्रोमोसोम में है या मेल बॉडी में एक्स क्रोमोसोम में है, तो वो दोनों बॉडी के अंदर जाने की पॉसिबिलिटीज़ है. अगर मेल बॉडी में एक्स क्रोमोसोम में है तो वो डॉटर के अंदर रिप्रेजेंट होगा, सन के अंदर नहीं, क्योंकि सन के अंदर मेल बॉडी में से वाई क्रोमोसोम जाता है, एक्स नहीं. बट अगर फीमेल बॉडी में एक्स क्रोमोसोम पे है तो वो डॉटर में भी जाएगा, वो सन में भी जाएगा. बट डॉटर में कंडीशन क्या होगी? कैरियर वाली कंडीशन होगी और सन में कंडीशन होगी डिसीज़ वाली. मींस फीमेल के सेक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड है, क्योंकि फीमेल के पास एक्स ये इकलौता सेक्स क्रोमोसोम है, तो ऑब्वियसली डॉटर एंड सन में दोनों में 50-50% जाने की पॉसिबिलिटीज़ है. बट अगर मेल के एक्स क्रोमोसोम पे है तो वो सिर्फ डॉटर में जाएगा, सन में नहीं. बट अगर मेल नेस के वाई क्रोमोसोम पे कोई डिसीज़ है तो वो सिर्फ सन में जाने की पॉसिबिलिटी है, डॉटर में जाने की पॉसिबिलिटी नहीं है. डॉटर में वो ट्रांसमिट नहीं होता, सिर्फ सन में ट्रांसमिट होता है. एंड क्रोमोसोमल डिसीज़, क्रोमोसोमल डोमिनेंट एंड क्रोमोसोमल रिसेसिव. ये भी कुछ डिसीज़ है, हम उसको आगे डिस्कस करेंगे जब हम जेनेटिक डिसीज़ के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में. तो दीज आर द सम टाइप्स ऑफ द पेडिग्री वी आर रिप्रेजेंट एज अ डोमिनेंट ट्रेट एंड अ रेसेसिव ट्रेट. इसके द्वारा वो आपके पर्टिकुलर डिसीज़ ट्रांसमिट होते हैं नेक्स्ट जनरेशन में और आपका एक पूरा जनरेशन ट्री बनाते हैं. जनरेशन ट्री रिलेटेड टू द पर्टिकुलर body characters, particular trait characters, particular type of the disease. This is about the pedigree analysis. I hope you understand about it. नेक्स्ट वीडियो में हम पेडिग्री से रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे एज वेल एज आपके जो डिसीज़ है, जेनेटिक डिसीज़ एंड क्रोमोसोमल लिंक्ड डिसीज़, इनके बारे में डिस्कस करेंगे. थैंक यू एवरीवन.